हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें, ताकि आपको जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उन सबको आप लिख लेंगे तो आपके जहन में वो ताउम्र बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम पेट के एक ऐसे रोग, एक ऐसी परेशानी को लेकर बात करेंगे जो कि हर एक व्यक्ति को जरूर होता है, और खास तौर पर बच्चों के साथ तो ये बहुत ज्यादा होता है। पेट में चुभन उत्पन्न होना, जिसे उदरशूल भी कहा जाता है। क्या है ये उदरशूल, क्यों होता है, और खास तौर पर ये जब ये होता है तो बहुत भयंकर चुभन होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। देखिए, जब आप खुश्क चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मैदे की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और लीवर को पानी पूरा नहीं मिलता, तो जाके आपके पेट के अंदर जाके फंस जाता है। फिर उसके सुड्डे बन जाते हैं। सुड्डे मतलब कीड़े? जी। लैट्रिन सूख के कांकर बन जाते हैं। अच्छा अच्छा। उसको सुड्डे बोलते हैं। जी। जब ये थोड़े सरकते हैं तो आंतों में उसकी छलाई होती है। जैसे चाकू छुरी से हाथ कटता है, ऐसे आंतें कटती हैं तो उसमें भयंकर दर्द होता है। उसको उदरसूल बोलते हैं। और ये बच्चे में, बूढ़े में, जवान में, मर्द में, औरत में, किसी में भी हो सकता है। और इसका भी उपचार पूरे संसार के अंदर ये कहें कि एलोपैथिक में है या आयुर्वेद में है या यूनानी में है या होम्योपैथिक, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैं तो नंगी बात कहता हूँ क्योंकि मुझे नाड़ी से ज्ञान लगता है, उससे अनुभव होता है। और जड़ी बूटियों में इलाज करता हूँ। मैं किसी की बड़ी बड़ी दवाइयाँ नहीं बेचता। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। अरे दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट करा रखी हैं, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और जिसका संसार में कहीं इलाज नहीं, उसका इलाज मेरे पास है। अब जिसको उदरसूल है, इसको हमें गाय के दूध के दही की अध बलोई लस्सी चाहिए, मट्ठा जिसको बोलते हैं, 1 गिलास। 1 गिलास उसमें 1 चम्मच गिलास में हल्दी मिलानी है और उसको अच्छी तरह मिलाना है। अब वो गिलास पीने में उसको कम से कम आधा घंटा लगाना पड़ेगा, सिप सिप करके पिलाना है। तो जो अध बलोई लस्सी है आंतों को मुलायम करेगी और हल्दी अंदर को वात पित्त कफ तीनों की ऐसे धुलाई करेगी जैसे एक धोबी मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको उबाल के और पटक पटक के मारता है और साफ करता है। ऐसे आंतों के अंदर से सुड्डों को तोड़ेगी, आंतों को मुलायम करेगी, पेट साफ होगा, उदरसूल खत्म। परंतु एक दिन का काम नहीं है ये। इसमें आपको हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। जब तक आपका पेट नॉर्मल सुबह उठते ही एकदम साफ ना हो, बाथरूम बाद में आए, तब तक की क्रिया दोहराते रहना। और एक बात का ध्यान रखना कि मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, खाना खाते समय पानी नहीं पीना, ये हर रोग को निमंत्रण देना। यदि आप ताज़ा खाना, गर्म गर्म खाना, चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियाँ और नमक सिंधा या काले का प्रयोग कर रहे हैं, हल्दी उसमें पड़ रही है, तो आपको रोग होगा कोई नहीं। परंतु जब आप छना हुआ आटा लेंगे, धुली हुई दालें लेंगे, छिली हुई सब्जियाँ लेंगे, आयोडीन नमक का प्रयोग करेंगे, खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे, ठंडा खाना मिले दोबारा गर्म करके फिर खाना चाहें, तो आपको रोगों के अंदर तो धकेल सकता है, रोग से निकाल नहीं सकता। आज ना तो हमारे खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, सब टाइमों में गड़बड़ी है। और पैसे के पीछे हर प्राणी इतना आंधा हो चुका है कि ना तो परिवार की होश है,
ना रिश्तेदारी की है, सब चीज़ें भूल करके पीछे लगा है। जहाँ 8 घंटे काम करना और 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी भीख मांग रहे हैं, पेट फिर नहीं भरता। आप 8 घंटे काम करें ईमानदारी से और 4 रोटी की भूखा तो 3 ही खाएं, 1 रोटी का आप पानी पी लें। बल्कि नियम तो यह निर्घंटु के अंदर कि 4 रोटी की भूखा तो 2 रोटी का खाना खाएं, 1 रोटी का पानी पिए, 1 रोटी की जगह आप ऑक्सीजन के लिए रख लें, तो आप जिंदगी में कभी रोगी हो ही नहीं सकते। परंतु आपको भूख है 2 रोटी के और खा रहे 3 या 4 रोटी, तो पाचन शक्ति तो उसको पचाएगी नहीं। पेट में जाके वो ऐसे बैठेगा जैसे पानी में पत्थर बैठता है, फिर आपको बीमारियों का निमंत्रण मिलता है। जब आप भूख रख के खाना खाते हैं, पानी 3 लीटर से 5 लीटर तक डेली पीते हैं, घटाघट नहीं, पानी 1 गिलास पीने में 15 से 20 मिनट लगाते हैं। गर्म दूध की भांति चुस्का लेके पीते हैं। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होगा तो मैं दावे से कह सकता हूँ जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।